पांचवा दिन हर कोई मां भगवती की पूजा में लीन है और हो भी क्यों ना। कहते हैं कि जो लोग नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खास उपाय जिन्हें आजमाने से इस नवरात्रि पर खुल जाएंगे आपकी किस्मत के द्वार। और हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप पा सकते हैं मां भगवती की कृपा। तो आइए मां के नाम और आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस खास कार्यक्रम यानी कि शुभ नवरात्रि में हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय माता दी। समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आपको माता भगवती की कृपा से सुख समृद्धि ऐश्वर्य मिले, आपकी मनोरथ पूर्ण हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं माता जी की कृपा से पूर्ण हो। हैप्पी नवरात्रि। तो इसी शुभकामना के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और ये दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है। तो आइए सबसे पहले आज ये जान लेते हैं कि माता के इस स्वरूप की महिमा क्या है। नवरात्रि का 5वां दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप को समर्पित है। इस दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थापित रहता है। स्कंद माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का ये स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वरमुद्रा में और नीचे वाली भुजा में भी कमल है। माता का वाहन शेर है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना में सभी लीन है। और गुरु जी से अब जानेंगे कि मां स्कंद माता के इस स्वरूप से जुड़ी मान्यता क्या है और गुरु जी इसके पीछे की कहानी क्या, दर्शकों को बताएं। जी जी देखिए रंजना, यह जो शारदीय नवरात्रि चल रहा है, शारदीय नवरात्रि खास तौर से शक्ति उपासना का पर्व है। और इसमें जो साधक साधना करना चाहते हैं, मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ मानते हैं। तो आज हम आपको बात करेंगे कि जो नव दुर्गा का 5वां स्वरूप है, इसको स्कंद माता के रूप में जानते हैं। सूर्य मंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं स्कंद माता हैं और स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी के भी नाम से जाना जाता है। और आपको रंजना बताऊं कि जो लोग चाहते हैं, जैसे किसी की शादी विवाह हो गई है और उनके घर में संतान सुख नहीं है, वो सारे साधक
अगर स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, स्कंद माता की जप करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके घर में एक सुंदर, सुशील और कुलीन, कुलदीपक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो नवरात्रि का ये पावन पर्व और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना सभी कर रहे हैं और हम आपके साथ जुड़े हुए लगातार आपको बता रहे कि किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करें। गुरुजी ने विशेष भोग का जिक्र किया, मंत्र का जिक्र किया और अब गुरुजी जानेंगे 12 राशियों के बारे में। अब दर्शकों को बताएं कि 12 राशियों में जो जातक है वो नवरात्रि के मौके पर किस तरह से खास उपाय करें जिससे माता रानी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और उनके लिए शुभ फलदायी साबित हो। जी देखिए रंजना, हम मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के बारे में बताएंगे कि नवरात्रि में किस तरीके से वह पूजा अर्चना करे, क्या उपाय करे जिससे माता आदि शक्ति की कृपा उनके ऊपर बरसे और जो प्रतिकूल ग्रह है अनुकूल फल दे, उनको नौकरी मिले, प्रतिष्ठा मिले, ख्याति मिले, उनकी जो परेशानियां हैं दूर हो और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। जो मेष राशि की जातक हैं उनके लिए नवरात्रि में क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और लाल पुष्प के साथ साथ लाल फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता बड़ी खुश होती है और माता को हलवे का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ आपकी चीजें सब अच्छी हो उसके लिए उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र होता है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आप में सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी मनोरथ पूर्ण होंगे और जो आप सोच रहे हैं आपकी मनोरथ पूर्ण होगी, लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी, घर में सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद माता की कृपा से आपको प्राप्त होगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की कि जो वृष राशि के जातक हैं उनको क्या करना है। तो खास तौर से जो वृष राशि का स्वामी होता है वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य होते हैं। तो जब किसी की राशि ठीक होती है तो उसको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग विलास की चीजें मिलती है, पत्नी का सुख मिलता है और व्यक्ति अपने जीवन में काफी आगे बढ़ता है। तो खास तौर से जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि जगत की अधिष्ठात्री देवी जो माता जी हैं उनको मावे से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जैसे कलाकंद है, दूध है, राबड़ी जरूर लगाना चाहिए भोग। और आप जरूरतमंद लोगों को दूध बांटे और कन्याओं को खीर खिलावे, इससे आपकी मनोरथ पूर्ण हो सकती है। इसके साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती में एक पाठ होता है सप्तश्लोकी दुर्गा। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त होगा और ये पाठ करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी, सुधार आएगा। और खास तौर से जो वृष राशि के लोग हैं उनको नवरात्रि में ललिता देवी के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो कन्याएं अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है या जो जातक जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो अच्छी कन्या प्राप्ति के लिए कि उनकी कन्या अच्छी हो, वो ललिता देवी का पाठ करें। और खास तौर से जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो लोग भी इसका पाठ कर सकते हैं जिससे उनके विवाह में होने वाली विघ्न बाधाएं दूर हो। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि का स्वामी होता है खास तौर से बुध होता है। तो जो मिथुन राशि वाले जातक है उनको ध्यान रखना है कि आपको माँ को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और पान के पत्ते पर सुपारी रखकर माँ को अर्पण करना चाहिए। उसमें लौंग रखना न भूलें, लौंग, इलायची का भी भोग लगावें। इस दौरान आप माता को हरी चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। खास तौर से जो मिथुन राशि वाले जातक हैं वह नवरात्रि में उनको क्या करना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए, उनके पास समयाभाव है, तो वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इससे उनके रुके हुए काम बनेंगे और आपको रोजाना कवच का, कीलक का, अर्गला का पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, नसों में प्रॉब्लम हो खत्म होगा, आपकी फाइनेंशियल मामले अच्छे होंगे, आपका शेयर ट्रेडिंग से धन मिलेगा और आपकी परेशानियों का समूल समापन होगा और समूल समाधान होगा। तो ये आप जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और खास तौर से हरी वस्तुओं का दान जरूर करें। जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए आज को क्या करना है कि जो कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा होता है। चंद्रमा कहते हैं कि मन का कारक होता है। चंद्रमा मन सो जाते, कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रगति हो, आप प्रगति की पराकाष्ठा पर जाएं, आप अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना चाहते हैं कि आपको लाभ ही लाभ मिले, तो आज जो कर्क राशि वाले जाते हैं उनको क्या करना है
कि जगत के अधिष्ठात्री देवी आदिशक्ति माता को मीठा चावल, बताशे और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ अति प्रसन्न होती हैं और माँ के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को भी इस नवरात्रि में दूध से अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो इस नवरात्रि में आप लक्ष्मी माता की जरूर आराधना करें। इससे आपके घर में धन धान की और अकूत संपत्ति की प्राप्ति होगी, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। तो ये करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो जो सिंह राशि की जातक हैं, उनके लिए जो नवरात्रि का दिन होता है वह खास तौर से बहुत बढ़िया होता है। उसमें भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, कुमकुम मिलाकर अर्घ देना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ गरीबों को गेहूं का दान करना चाहिए। इससे आपके घर आय के नए संसाधन बनेंगे। और जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो सिंह राशि के लोग हैं, उनके दुर्गा मंत्रों का कम से कम 1 माला, 3 माला, 5 माला जप करना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः, ओम ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। एक बात का और जरूर ध्यान रखें, सभी राशि वाले लोग, कि जब आप पूजा करते हैं तो माँ की आरती कपूर से करें और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि क्षमा प्रार्थना करना श्रेयस्कर होता है। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माता को हरी चुनरी अर्पित करिए और घर में गेहूं या जौ के ज्वार बोए और नवरात्रि के 9 दिन कन्याओं की पूजन करके उन्हें अच्छे उपहार दें। इससे आपके कार्य सिद्ध होंगे और माता से, विद्या से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होंगी। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उसकी स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, एकाग्रता नहीं हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, विद्यार्थियों को सफलता नहीं मिलती है, तो इस माता की पूजा करने से विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी और चतुर्दिक विकास होगा। और इस राशि के लोगों को कम से कम लक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए। खासतौर से श्री सूक्त का पाठ करिए, जिससे आपके घर में धनागम हो। वाकई गुरुजी, तो 6 राशियों के बारे में आपने जिक्र किया और बताया कि क्या वो खास उपाय करें, और बाकी के 6 राशियों के बारे में भी बताइए कि क्या खास विधि विधान से वो माँ को बनाए। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना कि जो नवरात्रि का 9 दिन होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है और यह बहुत ही पवित्र दिन होता है। इसमें प्रतिपल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो खास तौर से नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। महागौरी को सफेद और लाल चुनरी अर्पित करिए। माँ को मीठे दही का भोग लगाइए। साथ ही साथ कन्या पूजन करके उन्हें खीर खिलाइए। इससे आपके जीवन में समृद्धि आने लगेगी। घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तुला राशि की जो जातक हैं, माँ का जो चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा है, काली चालीसा है, सप्तशती का पाठ है, जरूर करना चाहिए। और माता सप्तशती का प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं के लिए इस दिन माँ की आराधना करने से उन्हें उत्तम घर और वर की प्राप्ति होती है। खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़की जिसकी शादी योग्य है, शादी नहीं हो रही है, तो उसको अच्छा घर मिले, वर मिले, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, वो पूजा करे माँ की। और जो मैंने भोग लगाया, जो भोग लगाने की बात किया, उसको लगाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि की जातक हैं, उनको नवरात्रि में कम से कम माता काल रात्रि को हलवे और काले चने का जरूर भोग लगाना चाहिए और माता को पूजा करना चाहिए। माँ को लाल कनेर या गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। लाल या पीले रंग की साड़ी अर्पित करना चाहिए माता को। इससे आपका दुर्भाग्य दूर हो जाता है, आपके घर में सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ नवरात्रि में 9 दिन तक का जो समय होता है, वो माता की सुबह शाम आरती करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। इसके अलावा माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित कर उन्हें गुड़ का भोग लगाना, गुड़ और घी का भोग लगाना न भूलें। और एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सब करते हैं, आरती करते हैं, तो क्षमा प्रार्थना जरूर करें। कहते हैं कि माता को माता न भवते, पुत्र को पुत्रो जाए तो माता को माता न भवते। तो यदि आप शरणागत भाव से माँ की शरण में, तो माँ अपने संतान की रक्षा करती है। तो माँ होती है। तो अगर आपके अंदर तमाम दुर्गुण है, फिर भी माँ से अगर आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं, तो माँ आपकी प्रार्थना सुनती हैं, आपके दुखों को दूर करती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि वाले लोग हैं, इनको क्या करना चाहिए कि आज माता सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करें।
नवरात्रि के प्रत्येक दिन सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद घी का दीपक जलाना चाहिए, कपूर से आरती करना चाहिए और नवरात्रि के आखिरी दिन माता को लाल चुनरी अर्पित करिए और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए प्रार्थना करिए। माँ की शरण में रहिए और खास तौर से जो धनु राशि वाले लोग हैं, आज आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। जो भी आर्थिक परेशानी से जुड़े हुए मामले हैं, उनको दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती में कवच, कीलक, तंत्रोक्त देवी सुक्तम, सप्तश्लोकी दुर्गा सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल मिलेगा। और साथ ही साथ माँ को कोई भी पीले रंग की मिठाई हो और तिल का तेल जरूर अर्पित करें। इससे माता जी अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करती हैं। और कहते हैं कि जहां आदि शक्ति माता हैं, जिनका पूरे चराचर की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो राक्षसों के वध के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और जिनके अंदर सभी देवताओं की शक्ति इनके अंदर निहित है, तो अपने भक्तों की बहुत ही रक्षा करती हैं। तो भक्त को रोग, शोक, दुख सब दूर करने वाली माता होती हैं। तो आप मस्त होकर के, निश्चिंत होकर के, आर्द्र भाव से माता जी की आराधना करिए। और ये जो 9 दिन है शक्ति उपासना का दिन, इसकी पूरी आप सदुपयोग करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के लोग हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष पूजा करने का प्राविधान है। आज आपको क्या करना चाहिए कि माता जी को श्रीफल और चुनरी जरूर अर्पित करें। इस दौरान माता बहुत खुश होती हैं। नारियल की मिठाई अर्पित करिए, नारियल की मिठाई का भोग लगाइए, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए। इससे आपके मनोरथ बहुत ही जल्दी माता जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। आप मंदिर में फलों का दान करें। और जो खास तौर से मकर राशि के लोग हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ भगवती को नारियल की बर्फी का भोग लगाइए, सफेद वस्तु का दान करिए, खीर पूड़ी खिलाइए, हलवा पूड़ी खिलाइए। नवरात्रि के समय क्या करना चाहिए कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। आपके घर में शुभ कार्य हो, इसके लिए क्या करना चाहिए कि सफेद साड़ी है, पीला पुष्प है, कनेर है, रजनीगंधा है, ये सब फूल माँ को अर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ इत्र भी अर्पित करना चाहिए माता को। और आप क्या करें कि जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो एक चुंदरी लीजिए और चुंदरी में 51 गुलाब का फूल, 51 लौंग और श्रृंगार की वस्तुएं माँ के चरणों में अर्पित करिए। जो भी आपकी मनोरथ है, माँ से मांग लीजिए, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। खास तौर से जिन जातकों का शनि की ढैया 7.5 चल रही है, महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा चल रहा है और अपने ग्रहों से बड़ा परेशान है, दुर्घटना हो रही है, तो आप माँ की शरण में जाइए। माता की कृपा से आपके सारे कार्य बन जाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए नवरात्रि में माँ काली, माँ दुर्गा की प्रार्थना जरूर करना चाहिए और उनको आराधना करना चाहिए। माता के शरण में जाना चाहिए और माता के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जय माता दी, इस तरीके से मंत्रों का जप करें। और माता के मंदिर में रोजाना सूर्यास्त के बाद दीपक जलावें, कपूर से आरती करें और दीपक प्रज्वलित करें, घी के दीपक प्रज्वलित करें। आपके घर में सुख खुशियों का आगमन होगा। और इसके साथ ही साथ आप देवी कवच का पाठ करिए। कवच है, कीलक है, अर्गला है, इसका पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और खास तौर से रोजाना देवी कवच का पाठ करिए, मध्यम चरित्र का पाठ करिए। ऐसा माना जाता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो माँ के पूजा करने से जीवन में जो अंधकार और निराशा होता है भक्तों के अंदर, उससे दूरी होती है और माता की कृपा से भक्त का मार्गदर्शन होता है और भक्त को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आता है और आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा मंडल बनता है, जिसके नाते आपको एक रास्ता मिलता है। माता पथ प्रदर्शक का काम करती हैं और अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि की जातक हैं, उनके लिए आज नवरात्रि में क्या करना चाहिए कि माँ दुर्गा की उपासना करना चाहिए। माता दुर्गा की सप्तशती का पाठ करें, कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करिए, तंत्रोक्त देवी सुक्तम का पाठ करिए, दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करिए। अगर आपके मन में लगता है कि कोई कार्य आपका हो नहीं रहा है, बहुत बड़ा कोई कार्य है जिसके लिए आप परेशान हैं, जैसे मान लो कोई शादत, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को कोर्ट कचहरी से परेशान है, कोई प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन आप क्या करें कि माँ दुर्गा के 32 नाम का 32 बार पाठ करें और ओम नमः चंडिकाय मंत्र से हवन कर दें। तो आप देखेंगे कि जरूरतमंदों की
सारी इच्छाएं माता जी की कृपा से पूर्ण होगी और जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और आज आपको क्या करना है कि हल्दी की माला से मंगलामुखी मंत्र का जप भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, सुख समृद्धि शांति का भाव है, सास पतोही के झगड़े हो रहे हैं, देवरानी जेठानी के झगड़े हो रहे हैं, आपको अपने भाइयों से झगड़े हो रहे हैं, तो इसमें बगलामुखी मंत्र का प्रयोग करिए और माता की शरण में जाइए और माता से आशीर्वाद प्राप्त करिए। निश्चित रूप से आपकी परेशानियां होंगी दूर। तो 12 राशियों के बारे में आपने जाना कि क्या खास उपाय करें नवरात्रि के मौके पर। अब बात करते हैं आपको नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि आज क्या खास उपाय करना चाहिए कि आपके घर माँ की कृपा बनी रहेगी। गुरुजी जरा बताएं उन तमाम लोगों के लिए कि क्या खास उपाय करें कि माता रानी की कृपा बनी रहे। देखिए रंजना, पंचम जो माता होती हैं इनको स्कंद माता के रूप में जानते हैं और इनके गोद में स्कंद कुमार हैं। स्कंद कुमार होने के नाते इनको स्कंद की माता कहते हैं, स्कंद माता के नाम से जाना जाता है और इसमें कुमार कार्तिकी की भी पूजा हो जाती है। तो आज अगर आप माता स्कंद माता की आराधना करते हैं तो आपकी परेशानियां दूर होती हैं और खास तौर से जो साधक या साधिका शादी हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो स्कंद माता की पूजा अर्चना करें, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और उन्होंने हलवा पूड़ी का भोग लगावें, चुंदरी उनको अर्पित करें और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। निश्चित रूप से स्कंद माता खुश होंगी और खुश होकर के भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो खास उपाय, पूजन विधि और किन मंत्रों के जाप से माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। गुरुजी ने इन तमाम बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। गुरुजी आपका इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, धन्यवाद। तो आज के इस सफर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये नवरात्रि आपके लिए नई खुशियां लेकर आए और इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आपको एक बार फिर हमारी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ नवरात्रि। कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप,